आज की एक हमने सेमिनार कम कंसल्टेशन कम वर्कशॉप रखा है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 बेसिकली डेवलप किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा लास्ट ईयर सहकारिता का मंत्रालय अलग से बनाया गया, उसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से सेपरेट करके उसको एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाया गया है एंड इट इज़ हेडेड बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर। ही इज़ ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन। तो उसी के लिए जब से वो मिनिस्ट्री ने फंक्शन करना शुरू किया है तो बहुत सारे पॉलिसीज़ पे, स्कीम्स पे, बाकी चीज़ों पे काम चल रहा है। तो इसी के तहत हमें वहाँ से हिदायत हुई है कि सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा कोऑपरेटिव्स का 2047 में, उसमें अपने सजेशंस, अपने विचार साझा करें, हमें बताएं, ताकि वो चीज़ें नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट हों, विजन डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट हों और नेशनल जो कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसी बन रही है उसमें इनकॉर्पोरेट हों। उसी के लिए आज हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया है। सोसाइटी के मेंबर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, कीनोट स्पीकर्स में हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लोग आए हुए हैं, जो हमारी वेल परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ के एमडी साहिबान आए हुए हैं। बहुत सारी लेडीज़ आप देखेंगे पीछे बैठी हुई थी जो नई हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर की हैं एनआरएलएम से जुड़ के या डेयरी डेवलपमेंट स्कीम से जुड़ के, वो भी आज यहाँ आई हैं। उनको हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का। उनके भी विचार हमने सुने कि किस तरीके से एक दो सोसाइटीज़ ने ये फील किया अभी तक कि जब से वो सोसाइटी के फोल्ड में रजिस्टर हुए हैं उनको अपने प्रोडक्ट की बेटर मार्केटिंग का मौका मिल रहा है और उनकी इनकम में थोड़ा बहुत इजाफा होना शुरू हो गया है। इन्हीं सब सजेशंस को सुनने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके और अपने सजेशंस को भारत सरकार को भेजने के लिए आज की ये वर्कशॉप हमने रखी है। अभी आप कह रहे थे कि आप स्पॉन्सर भी करें, किस तरह से वो स्पॉन्सर कर सकते हैं और कैसे वो आगे लाभदायक होगा? हमारी दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। एक हमारा जो बेसिकली उस सोसाइटी का नाम है कोऑपरेटिव यूनियन सोसाइटी, और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा कश्मीर में है कोऑपरेटिव्स को ट्रेन करने के लिए, एक जम्मू में है। अक्सर देखा जाता है कि JNK में बहुत सारी स्कीम्स, एक्ट्स वगैरह की जानकारी लोकल पॉपुलेशन को इतनी नहीं होती है। तो जो नई कोऑपरेटिव्स बनती हैं उनके मेंबर्स को भी प्लस उनका जो मैनेजमेंट है उनको बेसिकली ट्रेन करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कोऑपरेटिव्स के फोल्ड में आके वो बेस्ट पॉसिबल फ़ायदा जो है अपने मेंबर्स को पहुंचा सकता है। इसी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया अपनी वेल परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ को कि अगर वो स्पॉन्सर कर सके कुछ ट्रेनिंग्स, क्योंकि हमारे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी समय से डिफंक्ट पड़े हुए थे और इनको वाइब्रेंट बनाने के लिए और एट द सेम टाइम सोसाइटी के लोगों को ट्रेन करने के लिए अगर कुछ लोग आगे आएंगे और इन ट्रेनिंग्स को स्पॉन्सर करेंगे तो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी वाइब्रेंट होंगे, उनको काम भी मिलेगा और वो अपनी जो उनकी नॉलेज है उसको पास ऑन करके कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स को ये बता पाएंगे कि उनको क्या क्या फ़ायदे गवर्नमेंट से मुहैया हो सकते हैं। दो स्पॉन्सर्स ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। हमारी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पॉन्सर करेंगे, एक कश्मीर में एक जम्मू में। और अभी जो मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव जो आपकी यहाँ पे है, जो स्नो कैप नाम से जो दूध और दही आपको पता होगा बिकता है, उनके प्लांट्स हैं, कश्मीर में भी हैं और यहाँ पे भी हैं। उन्होंने भी हमें आके ये कहा कि वो भी अपने लोगों की और बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग जो है वो करवाना चाहते हैं। वो ट्रेनिंग स्पॉन्सर भी करेंगे और जो है अपने लोगों को वहाँ पे ट्रेन होने के लिए भी भेजेंगे। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप आज का रहा। मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए मेरा ये मैसेज है कि कोऑपरेटिव्स जो है वो कोई प्रोग्राम नहीं है या वो कोई स्कीम नहीं है या कोई डिपार्टमेंट नहीं है। कोऑपरेटिव्स बेसिकली एक मिशन है। मिशन इसलिए है बिकॉज कोऑपरेटिव्स बनाना और उसको चलाना एक वॉलंटरी एक्टिविटी है। अगर आपकी इच्छा है अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के हमसायों के साथ, अपने जो सिमिलर माइंडेड, लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ जुड़ के एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनाने की, उसी का नाम कोऑपरेशन है। टू कोऑपरेट इज़ टू म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। तो क्योंकि ये एक स्पिरिटेड जो है फील्ड है, तो इसमें जब तक लोग वॉलंटरीली आगे नहीं आएंगे और जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसको हमें मिशन मोड में चलाना है और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 2047 तक हर हाउस होल्ड से कोई ना कोई मेंबर कोऑपरेटिव्स की किसी ना किसी अच्छी सोसाइटी, अच्छे मूवमेंट के साथ जुड़ जाए, ताकि हर हाउस होल्ड में ये सेंसिटिविटी पैदा हो कि सरकार से
समृद्धि एक्चुअली में मुमकिन है और कोऑपरेटिव से जो डेवलपमेंट आ सकती है यूथ के लिए, बच्चों के लिए और हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में, टूरिज़्म में। आजकल एक आइडिया हमारी एक कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ कि हर जगह पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट हो रहा है, तो वो लोग एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं ई रिक्शा इंट्रोड्यूस करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू एक स्टेट उस पर काम कर रही है। तो इस तरीके की आइडियाज़ शेयर हों, हर हाउस होल्ड में ये सेंसिटिविटी आए कि अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो हम ताकतवर हैं। जो हमेशा कहा जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। सो अगर छोटे छोटे ग्रुप्स क्लोज आके बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव्स बनाएंगे तो बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आएगी। हमारे सामने एग्जांपल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, जहाँ पे कोऑपरेटिव्स ने लोगों की लाइफ जो है उसको इम्पैक्ट किया है, बदला है, पॉजिटिव बदलाव लाए हैं। उसी बदलाव को लाने के लिए मैं गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़ें, हमसे आएँ, आगे आएँ, पूछें। हम भी 10 कदम बढ़ा रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। अगर उनको किसी भी तरीके के फैसिलिटेशन की ज़रूरत हो तो डिपार्टमेंट इज़ वेलकमिंग देम विद ओपन आर्म्स।